एवरी ईयर जब भी दीपावली फेस्टिवल आता है तो हम सभी अपने घरों को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। इस दीपावली क्लीनिंग के दौरान हम वैसी चीज़ों को अपने घर से बाहर निकालते हैं जिनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, और साथ ही हम वैसी चीज़ों को खरीदते हैं जिससे हमें ये उम्मीद होता है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अगर आपका फ्रिज पुराना हो गया है और उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, इन दैट केस आप एक गुड क्वालिटी का न्यू फ्रिज खरीदेंगे। इस दीपावली में आपने अपने घरों का क्लीनअप तो कर लिया है, लेकिन क्या आपने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का क्लीनअप किया है? कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स कुछ अंडर परफॉर्मिंग फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो रेगुलरली इन फंड्स का रिव्यू भी नहीं करते हैं, जिससे कि कई सालों के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उनके फंड्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न भी बुरी तरह से हिट होता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को इस तरह के प्रॉब्लम से बचाने के लिए प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी आप सभी के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा है। इस सीरीज में हम म्यूचुअल फंड के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज के उन फंड्स के बारे में आपको बताएंगे जिनका परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स अच्छा नहीं रहा है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि क्यों ये समय परफेक्ट है आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का क्लीन अप करने के लिए, और साथ ही हम उन अंडर परफॉर्मिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपने इन फंड्स में ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस रिव्यू जरूर करें। प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल में हम नेक्स्ट फ्यू डेज में म्यूचुअल फंड्स के जितने भी कैटेगरीज हैं उन सारे कैटेगरीज के टॉप फंड्स एंड अंडर परफॉर्मिंग फंड्स पे डिटेल्ड वीडियो पब्लिश करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये समय आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को क्लीन अप करने का बेस्ट समय क्यों है। हम सभी को ये पता है कि करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बुल रन चल रहा है, और जब भी स्टॉक मार्केट में बुल रन चलता है उस समय ज़्यादातर स्टॉक्स का प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, और जब ज़्यादातर स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाता है तो इन ज़्यादातर स्टॉक्स में कई स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनका फंडामेंटल्स ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस बुल रन इन स्टॉक्स का भी प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। जब स्टॉक मार्केट गिरेगा उस समय ऑफ कोर्स अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स भी कुछ नीचे गिरेंगे, लेकिन ये जो लो क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेंगे और इसमें से शायद ही कोई स्टॉक फिर ऊपर आएगा। बिकॉज ऑफ दिस जब भी स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा बुल रन आए उस समय हमें अपने पोर्टफोलियो को चेक करना चाहिए और हमें उन सारे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से निकाल लेना चाहिए जिनका क्वालिटी अच्छा नहीं है। जो चीज़ें स्टॉक्स पे एप्लीकेबल हैं वही चीज़ें आपके म्यूचुअल फंड स्कीम पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड स्कीम भी इन स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उन स्कीम से निकलने का ये सही समय है। नाउ हम उन लार्ज कैप स्कीम्स के बारे में जानेंगे जिनका परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं रहा है। इन फंड्स का नाम जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि वो स्कीम अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट करे। अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए हमने 4 डिफरेंट होराइजन्स में इन फंड्स का रिटर्न्स चेक किया है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। ये 4 होराइजन्स हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। हमने अपने फाइनल लिस्ट में उन अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स को शामिल किया है जिन फंड्स ने 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। नाउ हम उन अंडर परफॉर्मिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जानेंगे। करेंटली लार्ज कैप कैटेगरी में टोटल 31 एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। Out of these 31 actively managed mutual fund schemes,
14 स्कीम्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। यहाँ पे मैंने इन स्कीम्स का डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स लिया है। 10 इयर्स में मैंने रेगुलर प्लान का रिटर्न्स लिया है क्योंकि उस समय डायरेक्ट प्लान अवेलेबल नहीं था। सो ये अंडर परफॉर्मिंग 14 फंड्स हैं। बड़ौदा लार्ज कैप, DSP टॉप 100 इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, HDFC टॉप 100 फंड, HSBC लार्ज कैप इक्विटी फंड, IDFC लार्ज कैप फंड, इंडिया बुल्स ब्लू चिप, JM लार्ज कैप फंड, LIC MF लार्ज कैप फंड, L&T इंडिया लार्ज कैप फंड, नवी लार्ज कैप इक्विटी फंड, PGIM इंडिया लार्ज कैप फंड, टाटा लार्ज कैप फंड एंड टॉरस लार्ज कैप इक्विटी फंड। नाउ हम इन फंड्स के रेगुलर प्लान्स का भी रिटर्न्स चेक करेंगे क्योंकि वहां पे इन फंड्स का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा खराब है। इस लिस्ट में ज़्यादातर स्कीम्स ऐसे हैं जो कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर इन सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। अगर आपने इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है या फिर आप नियर फ्यूचर में इन स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको सीरियसली इन फंड्स का परफॉर्मेंस रिव्यू करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको लार्ज कैप कैटेगरी के बेस्ट एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जानना है तो हमने रिसेंटली ही बेस्ट लार्ज कैप फंड्स पे एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।